सरोज पटेल, फाउंडर ऑफ ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन। जैसा कि मैंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए कितने सारे वीडियोस भी बनाए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सेशंस भी लिए हुए हैं और आगे भी लेती आऊँगी। लेकिन एक चीज़ देखने में आती है, वो है ब्लैकमेलिंग, जो कि अभी रिसेंटली फिर से एक ब्लैकमेलिंग का केस आया। इतने हज़ारों केसेस आते ही रहते हैं, लेकिन जो है हम जो है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इस ब्लैकमेलिंग के लिए भी मैं कम से कम 8 से 10 वीडियो बना चुकी हूँ और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, टिप्स जो है वो भी आपके सामने रख चुकी हूँ। लेकिन उसके बावजूद जब ये सब चीज़ें देखने को मिलती है तो अंदर से बड़ा दुख होता है कि क्यों हम जो है, हमें अपनी सुरक्षा की क्यों परवाह नहीं होती है। हम क्यों जो है लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, छोटे से लालच में हम आ जाते हैं और बाद में वही चीज़ें हमारी जान की मुसीबत बन जाती है, जो हमें ना जीने देती है ना हमें मरने देती है। और सामने वाले का जो डर होता है, हो सकता है कि हमारी एज कम हो, हमें इतनी मैच्योरिटी नहीं हो, सारी बातें एक तरफ है, लेकिन अपनी सुरक्षा जो है, लड़कियों की सुरक्षा जो होती है, वो अपनी सुरक्षा एक तरफ होती है। इसीलिए हमें सबसे पहले, अगर हम किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, किसी से हम बात कर रहे हैं और हो सकता है कि वो हमसे बहुत मीठी मीठी बातें करे, चिकनी चुपड़ी बातें करे और हम जो है उसके प्यार में बह जाए और हमें समझ भी नहीं आए और सामने वाला जो है हमसे डिमांड भी करता है कि आप जो है वो मुझे अपनी ऐसे इस तरह की वीडियोस दिखाओ, वीडियो कॉल पर आओ, मुझे आपकी इस तरह से फ़ोटोज़ लेनी है। या कहीं हम जब जा रहे हैं तो हमें ये देखना है कि सामने कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है, कि कहीं होटल में हम लोग जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि वहाँ कोई कैमरा तो नहीं है। या फिर पहली बात तो जाने की ज़रूरत ही क्या है, हमें किसी भी अनजान होटल में या किसी लड़के ने हमें बुलाया और हम चल दिए। क्या हम रियली इतने कमज़ोर हैं कि किसी लड़के ने हमें बुलाया और हम चल दिए? किसी लड़के ने हमसे डिमांड रखी कि मुझे तुम्हें देखना है और तुम वीडियो कॉल पर आओ। हम ऐसे कैसे अपने कपड़े उतार लेते हैं? मैं कुछ ही दिनों पहले भी इस पर बात कर चुकी हूँ। आज फिर से जब मैंने एक इंसिडेंट देखा जहाँ पर एक लड़की ने जो है वो खुदकुशी करने की कोशिश करी। हम समझदार हैं और हम समझदार में भी अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लोग तो हमारा फ़ायदा उठाने के लिए, गिद्ध जो है वो भरे पड़े हैं दुनिया में। हमें अपनी सुरक्षा करनी है, हमें किसके झांसे में नहीं आना है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को सोचना है, लड़कियों के माता पिता को सोचना है कि अपनी जो फोटो है वो किसी को नहीं दे, ध्यान रखें। और हो सकता है कि आपके अपनी जो प्रोफाइल है उसको लॉक करके रखें, क्योंकि कई बार जो होती है, हमारी जो फोटो होती है उसका भी मिसयूज़ भी हो जाता है और फिर भी आपको ब्लैकमेल किया जाता है। एक और चीज़, अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, चलो आप किसी केस में फंस गए, तो हमें पुलिस की मदद लेनी बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी कहीं पर भी जो है वो डिस्क्लोज नहीं होगी। पुलिस को अपनी मर्यादा का ख्याल है, ध्यान रखना पड़ता है। उनको नहीं रखेंगे तो उनकी भी नौकरी पर जो है वो बन आएगी। इसलिए अगर उन्होंने आपकी जो मर्यादा है, आपकी जो भंग किया, तो आप उनके ऊपर भी केस कर सकते हो। आप चाहो तो आपके पास कितने सारे अधिकार हैं। कई बार जो है महिलाएं अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाती है, लेकिन जहां हमें जरूरत होती वहां हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं। क्यों हमें चुप होना है? क्यों हमें बनना है? अगर किसी ने हमारे साथ ऐसा कृत्य किया है, किसी ने हमें कोई ब्लैकमेल करा है, तो उसको साले को सजा दिलवाएं हमें, ना कि हम जो है वो चुप बैठे रहे। कब तक ऐसे लोग जो है हमें जो है वो डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे या ब्लैकमेल करते रहेंगे? क्यों? क्या हम इसी के लिए बने हैं? क्या हम सिर्फ सहने के लिए बने हैं? अगर सच में आपके साथ में गलत हुआ है तो आप बाहर आओ, अपनी आवाज़ उठाओ, पुलिस केस करो। अगर आपको लगता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हो। हर जिले में एक ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहाँ पर आपकी सुनवाई होती है और आपकी बात जो है वो बिल्कुल भी जो है वो कहीं पर भी नहीं जाएगी। इन चीज़ों का कृपया ध्यान रखें, अपनी आवाज़ उठाएं और अपना फ़ायदा, हम इतने कमज़ोर है कि हमारा फ़ायदा कोई उठाए, इतना कमज़ोर
कमज़ोर हमें नहीं बनना है। लड़कियों ज़रा सा दिमाग लगाएं, हर किसी के बहकावे में मत आए, क्योंकि जो आपसे सच्चा प्यार करता है कभी आपकी नेकेड फोटो नहीं मांगेगा, कभी आपकी आधी नग्न फोटो नहीं मांगेगा। कृपया हाथ जोड़ के विनती है कि बंद करें इस तरह की जो हवस की जो चीज़ें हैं उसको बंद करें। हम ये मोबाइल जो है वो टेक्नोलॉजी के लिए बना है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका जो है वो गलत उपयोग हो रहा है। कई बार जो है हम अपने वीडियो जो है वो खुद बना लेते हैं, फिर वो गलती से वायरल हो जाते हैं, फिर सफाइयाँ देते फिरते हम लोग कि ये है वो है। बड़ी बड़ी मैंने सेलिब्रिटीज़ को देखा हुआ है कि उनके तक के MMS जो है वो लीक हो जाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के वीडियोस जो है वो लीक हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। हम इतने बड़े पागल हैं कि हम लोग जो है अपनी वीडियोस खुद बनाएंगे? जरा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचें। कब तक हम लोग कब तक जो है वो लोग समझाते रहेंगे, कब तक क्या करते रहेंगे? जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ये क्राइम का लेवल बढ़ता रहेगा और ये जानवर जो है अपनी हैवानियत पार करते रहेंगे। कल से आपके साथ में ब्लैकमेल हुआ, कल और आपके साथ में ग्रुप जो है वो भी गैंगरेप जो है वो भी हो सकता है, और भी इससे भी ज़्यादा कुछ चीज़ें आपके साथ में हो सकती है। आपको डिमांड किया जाएगा, बार बार आपको कल उसने बुलाया, परसों उसने बुलाया और आपको जाना पड़ेगा, और बाद में हमारे पास क्या रहेगा? मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा, फिर छुपते फिरेंगे हम लोग। बेटर है कि अपनी सुरक्षा हम खुद करें। धन्यवाद आप सभी का।